आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मल किडनी की मेजरमेंट्स, कॉलम ऑफ बर्टन और थोड़ी जो है वो टेक्निक्स भी देखेंगे। रीनल लेंथ पहले बात कर ली जाए। किडनी की जो पूरी लेंथ है अडल्ट के अंदर वो कितनी हम जो है वो मेजर करते हैं या होनी चाहिए। 8 to 13 सेंटीमीटर है। एंटो पोस्टीरियर डायमेंशन अगर देख रहे हैं तो 2 to 3 सेंटीमीटर लेंगे और अगर चौड़ाई की बात करें तो वो 4 to 5 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं। वॉल्यूम अगर हम इसका देखें पूरे किडनी का वॉल्यूम लें तो वो हमारे पास 0.523 ml में हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कॉर्टेक्स देखें तो वो कॉर्टेक्स 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। वॉल्यूम ब्लैडर का अगर हम देखें तो 0.52 जो है ml हमारे पास ब्लैडर का वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, कैपेसिटी ब्लैडर की कितनी यूरिन कितना होल्ड करने की क्या कैपेसिटी है उसकी, तो 600 ml जो है वो हमारे पास ब्लैडर की कैपेसिटी आ जाएगी। ब्लैडर वॉल की थिकनेस हम देखेंगे कि ब्लैडर की वॉल जो है वो कितनी थिक होनी चाहिए। जब एक्सटेंड हो तो 3 और जब ब्लैडर बिल्कुल खाली हो, एम्प्टी हो, तो उसमें जो है वो 5 मिलीमीटर जो है हम लेंगे यहाँ पर। अच्छा, नॉर्मल किडनी की हम जो है वो इमेजेस अगर देखें अल्ट्रासाउंड पर तो हमें किस तरीके से जो है ना वो उसकी इमेजेस दिखाई देंगी। यहाँ पर पहले जो है वो लॉन्गिट्यूडनल जो है ना व्यू लिया है एंट्रोलेटरल अप्रोच से। एंट्रोलेटरल अप्रोच की मदद से जो है वो हमने लॉन्गिट्यूडनल जो है वो अपना प्रोब रखा है और जो है ना उससे व्यू लिया है। तो उससे जो है वो हमारे पास कैसा आया है, ओवाइड, फ्लैट ओवाइड आया है। ओवाइड मतलब ओवल शेप जो हमारे पास आया है। और उसमें हमने क्या किया है, यूजिंग लिवर एज अ विंडो एंड फॉर्म पोस्टरोलेटरल अप्रोच। अच्छा, ये वाली जो अप्रोच है जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल व्यू हमने अब लिया है, फ्लैट वाइड शेप जो है यहाँ पर हमें मिली है किडनी की, इसमें जो है हमने एज अ विंडो जो है वो लिवर को यूज़ किया है। दूसरी वाली बी जो इमेज है उसके अंदर हमने पोस्टरोलेटरल अप्रोच ली है, उसमें हमें वाइड ओवाइड मिला है, मतलब ऐसा चौड़ा सा जो है ना वो ओवल शेप पिक्चर हमारे पास आई है। और सेंट्रल के अंदर जो एकोजेनिक हमें दिख रहा है वो रीनल साइनसेस हैं। पिछले वाले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि साइनसेस जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फैट बॉडीज़ होती हैं, तो जिसकी वजह से वो एक्कोजेनेसिटी देती हैं। तो यहाँ पर जो एस लिखा हुआ है, यहाँ देखें हम, ये बीच में बिल्कुल एस लिखा हुआ है, ये जो है वो क्या है, रीनल साइनसेस हैं जो अपनी एक्कोजेनेसिटी यहाँ पर दे रहे हैं। और पेरिफ्री में जो है हमारे पास हाइपोइकोइक रीनल कॉर्टेक्स दिख रहा है, जो इसके पेरिफ्री के अंदर दिख रहा है। यहाँ बीच में तो ये बिल्कुल एक्कोजेनिक दिख रहा है, मार्कर यहाँ बीच में, मार्कर को क्या हो गया, हाँ, यहाँ सेंटर में जो दिख रहा है हमें एक्कोजेनिक, ये तो साइनसिस है। अब ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, ये कैसा दिख रहा है हमें, हाइपोइकोइक सा दिख रहा है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये रीनल कॉर्टेक्स है। रीनल कॉर्टेक्स हमें जो है वो किस तरीके का दिख रहा है, हाइपोइकोइक रीनल कॉर्टेक्स हमें दिखेगा, ठीक है, स्लाइटली लेस एकोजेनिक देन लिवर। अब ये जो है वो जो लिवर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे थोड़ा सा कम एकोजेनिक दिखेगा। क्या, कॉर्टेक्स। बिटवीन द साइनसेस एंड कॉर्टेक्स आर सेवरल हाइपोइकोइक पैरामिड्स। अब पैरामिड्स भी दिखेंगे, पिछले लेक्चर में हमने पैरामिड्स की जो है वो बात की थी और बहुत अच्छे से समझ लिया था पैरामिड्स क्या है। तो यहाँ पर जो है वो ये स्टार्स भी दिख रहे होंगे आपको, जो बीच में स्टार दिख रहे हैं ये पैरामिड्स हैं। ये स्टार्स दिख रहे हैं ये पैरामिड्स हैं। और ये किस तरीके से दिख रहे हैं आपको, हाइपोइकोइक दिखेंगे। अच्छा, पिक्चर अगर सी की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो आपको एनीकोइक से स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा होगा, सी और आई जहाँ पर लिखा हुआ है। ये सी जो है वो कैलिक्स हैं दोनों, और यहाँ पर जो आई जो है वो इन्फंडिबुलम है, जहाँ पर जो है वो क्या हुआ हुआ है, यूरिन जो है वो यहाँ पर कलेक्ट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से एनीकोइक स्ट्रक्चर दिखने में मिल रहा है। ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं, ये कैलिक्स हैं। कैलिक्स की भी बात कर ली थी हमने क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर यूरिन होल्ड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये एनीकोइक स्ट्रक्चर हमें दे रहा है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं कैलिक्स, कंपाउंड कैलिक्स और सिंपल कैलिक्स। कंपाउंड कैलिक्स हम जब कह रहे हैं जब 2-3 पैरामिड्स जो है वो मिलकर एक बड़ा सा जो है वो कैलिक्स बना रहे हैं, उसे कंपाउंड कैलिक्स कह रहे हैं। और एक ही पिरामिड से जो है वो कैलिक्स निकल रहा है, एक ब्रांच निकल ली तो वो सिंपल कैलिक्स हो जाएगा। रीनल पेल्विस आपको पता है, इन्फेंडिबुलम आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली सारी चीज़ें कल भी हमने एक्सप्लेन की थी। अच्छा, एक बात और यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये पूरी जो है वो हमारे पास
किडनी है। अब किडनी की मेजरमेंट कैसे करेंगे, पहले पूरी लेंथ लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर 10 to 12 आ रही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद हम जो है वो क्या उसकी लेंगे, विड्थ लेंगे, चौड़ाई लेंगे, वो हम देखेंगे कि वो हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 4 to 6 आ रही है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या दिख रहा है, लिवर दिख रहा है, एज अ विंडो हम लिवर को यूज़ करके किडनी को देख रहे हैं। ये दो मेजरमेंट्स मेन हैं जो लाजमी जो है हमें किडनी के अंदर लेनी होती हैं। टेक्निक की बात करें तो टेक्निक में हमें जो है वो पहले तो ट्रांसड्यूसर अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांसड्यूसर हमें लेना चाहिए। तो कौन सा ट्रांसड्यूसर हम यूज़ करेंगे, जो हम होल एब्डोमेन के लिए यूज़ करते हैं, कर्वीलिनियर ट्रांसड्यूसर, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2 to 5 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ये हम पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, हाई फ्रिक्वेंसी वाली भी ले सकते हैं हम, लेकिन कब, जब जो है ना वो हमें ज़्यादातर यूज़ कब करते हैं उसका, जब रीनल ट्रांसप्लांट होता है। जब रीनल ट्रांसप्लांट होता है या किडनी ट्रांसप्लांट आप कह सकते हैं, तो उसमें जो है ना फिर जब उसके ट्रांसप्लांट होने के बाद जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होंगे देखने के लिए कि सही है, ठीक है, तो उसमें जो है वो हम हाई फ्रिक्वेंसी वाली लीनियर एरे या जो है ना वो कर्व्ड एरे ट्रांसड्यूसर यूज़ करेंगे, सही। उसके बाद जो है हम अप्रोचेस को देख लें तो अपर पोल जो है वो किस तरीके से हमें दिख सकता है, किडनी का अपर पोल जो है वो कौन सी अप्रोच से हम जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इंटरकोस्टल अप्रोच दी हुई है, इंटरकोस्टल अप्रोच से जो है वो हमें अपर पोल दिखाई दे सकता है। सुपाइन पोजीशन भी ले सकते हैं और फिर इंटरकोस्टल अप्रोच उसमें यूज़ करेंगे विद द लिवर और स्प्लीन एज अ विंडो। लिवर और स्प्लीन को एज अ विंडो हम लेकर जो है ना अपर पोल देख लेंगे किडनी का, ठीक है। और लोअर पोल के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कौन सी अप्रोच ले रहे हैं, सब कोस्टल अप्रोच ले रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्या करनी है, डीप इंस्पायरेशन करानी, पेशेंट को जो है वो गहरी सांसें दिलवानी है कि आप गहरी सांस लें। अच्छा, सब कोस्टल इंटरकोस्टल जो है वो पिछले लेक्चर्स में काफ़ी बार जो है वो डिफाइन हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पर बताकर लेक्चर लंबा नहीं करूँगी। अपर पोल और लोअर पोल आप भी देख सकते हैं, किडनी का अपर पोल और लोअर पोल, और यहाँ पर फिर जो है ना वही रीनल पेल्विस वगैरह दिखाया हुआ है। अच्छा, रिलेशंस की बात कर लेते हैं कुछ। किडनी के ऊपर जो है ना वो उसके ग्लैंड्स भी होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ग्लैंड राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों जो है ना वो एड्रिनल ग्लैंड कहलाएंगे, लेकिन इनके जो है ना वो शेप थोड़ी चेंज होती है। राइट वाला आप देखें कि पिरामिड टाइप है, और जो लेफ्ट में किडनी है उसका जो ग्लैंड है ऊपर वो कौन सा है, क्रीसेंट मत टाइप है, जैसे आधा चांद, ठीक है, इस तरीके से। अब इनके रिलेशन अगर हम देखें कि इनके साथ साथ क्या मिलेगा, तो जो राइट किडनी का अगर रिलेशन देखेंगे इंटीरियर साइड पर, तो हमें जो है वो राइट लोब ऑफ द लिवर दिखेगी, और क्या साथ में दिखाई दे रहा होगा, इंफीरियर वेना कावा। इसी तरीके से अगर लेफ्ट पे आ जाएं तो हमें अगर एंटीरियर साइड पर हम देख रहे होंगे पेंक्रियाज दिखेगा और स्टमक वगैरह हमें दिखाई दे रहा होगा, और पोस्टीरियर साइड पर देखेंगे तो दोनों में हमें डायफ्राम ही दिख रहा होगा। यहाँ पर भी जो है ना वो टेक्निक की बात हुई है और जो है ना वो ट्रांसड्यूसर की बात हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, लोकेशन ऑफ द ट्रांसड्यूसर शुड बी वेरिड फ्रॉम एंटीरियर टू लेटरल टू पोस्टीरियर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें लाजमी अपने जो ट्रांसड्यूसर की लोकेशन है वो चेंज करनी है, लाजमी जो है ना वो देखना है, एंटीरियर साइड पर देखना है। एंटीरियर से हम जो है ना वो लेटरल पे चले जाएंगे, पोस्टीरियर चले जाएंगे, और पेशेंट की पोजीशन भी जो है ना वो चेंज करेंगे। किस तरीके से, सुपाइन से जो है ना वो यहाँ पर हम ले लेंगे डेक्यूबाइटिस टिल द बेस्ट व्यू इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, या तो सुपाइन पोजीशन में ले रहे हैं, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ पेशेंट, डेक्यूबाइटिस थोड़ा सा तिरछा कर दिया हमने, तो पोजीशन भी चेंज करनी है, पेशेंट की पोजीशन भी चेंज करनी है। दूसरा ये कि अपने ट्रांसड्यूसर की लोकेशन भी चेंज करनी है, ठीक है। तो जब तक हमें जो है ना वो अच्छी किडनी का इमेज ना मिल जाए, जब तक हम इस तरीके से करेंगे कि अपनी अप्रोचेस जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर भी देख लें, ये जो है ना वो यहाँ पर कौन सी अप्रोच हमने यहाँ पर ली हुई है, एंटीरियर और कॉर्नल अप्रोच जो है वो हम इसे नॉर्मली कहते हैं। यहाँ पर जो है वो मेजरमेंट्स देख लें, मैंने बताया था 2 मेजरमेंट्स बिल्कुल लाजमी है, एक जो है वो हमने लेंथ ली, दूसरे में हमने वेथ ली है।